हेलो हेलो हेलो। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अंडर मॉड। जैसा हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे इसके ऊपर, तो हाजिर हूँ मैं उसके साथ। हमने अभी दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक हमने पिक किया है। इसको सॉल्व करने का तरीका समझेंगे, जानेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन। अब हमने क्लियरली ये समझा कि मॉड जब रिमूव होगा तो उस जगह पर हमें रखना क्या पड़ेगा। जब पॉजिटिव रहेगा एक्सप्रेशन तो वहां पर नो चेंज, और जब नेगेटिव रहेगा तो वहां पर माइनस साइन के साथ मॉड से बाहर आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है। अब रही बात कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव होना, तो ये हमने इनइक्वालिटी में ही जो है सीखा था कि कब एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, कब जो है नेगेटिव होगा। और क्वाड्रेटिक के लिए आसान तरीका क्या बताया था कि जो रूट्स अगर रियल मिल रहा है और अनइक्वल है, मीन्स रूट्स का रियल अगर मिलना हुआ, तो उस केस में बिटवीन रूट्स ऑलवेज अपोजिट साइन। बिटवीन रूट्स ऑलवेज अपोजिट साइन। किसका अपोजिट? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के साथ अगर पॉजिटिव है तो भी रूट्स के बीच में रहेगा वो नेगेटिव देगा, बाकी साइड में पॉजिटिव देगा। देख लेते हैं उसको यहां पर सॉल्व करके। सबसे पहला साइन स्कीम किसके लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के लिए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आराम से फैक्टराइज हो रहा है, तो इसका फैक्टर आएगा x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। मान लो जिसका फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मूला मेथड यूज कर लेना, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि फॉर्मूला मेथड में यूज कैसे करते हैं। फिलहाल ये फैक्टराइज हो रहा है तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। टारगेट हमारा होता है रूट्स जो रियल आ रहा है उसको फाइंड आउट करना, और रूट्स अगर इमेजिनरी होगा तो हमने उसके बारे में बता रखा है। आगे क्वेश्चन वो भी देता हूं कि वहां पर मॉड किस तरह से बिहेव करेगा। फिलहाल हमारे पास है दो रूट, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। नंबर पर मार्क करेंगे इसको। तो x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 3 है। अब ये पूरा नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। अब जरा देखो एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव। बिटवीन रूट्स होगा नेगेटिव, बाहर होगा पॉजिटिव। ठीक है। अभी हमें ऐसा कुछ इनइक्वालिटी दिया नहीं है कि हमें वो फाइंड करना है। जैसे इसके पहले हमने क्या किया था, ग्रेटर देन या लेस देन 0 होता था और उसके अकॉर्डिंग हम यहां से पिक करते थे कौन सा इंटरवल में होगा। अब यहां पर ऐसी बात नहीं रही। हमें क्या करना है, y निकालना है जिसमें कि मॉड हमें हटाना है। तो ये दो पार्ट में जाएगा। पॉजिटिव कहां है और नेगेटिव कहां पर है? तो हम पहले पॉजिटिव देख रहे हैं। जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां पर मॉड के बाहर वो एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा। तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये कब है? जब पॉजिटिव देगा। कौन सा? ये एक्सप्रेशन। पॉजिटिव कहां है? तो x जो है होना चाहिए कहां? माइनस इन्फिनिटी टू 1, और ऑब्वियस बात है 1 पर तो 0 ही देगा, हम इसको इंक्लूड करेंगे। और यूनियन दूसरा रहेगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब अगला पार्ट है जहां पर ये नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव वाले में क्या होगा? माइनस साइन के साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3। ये कब? जब x इन किसके बीच? 1 से लेकर के 3। इंक्लूड कर सकते हैं दोनों जगह पर, जो हमने पहले ही बताया था। तो ये हमारा हो गया मॉड का हटना। ठीक है। अब रही बात कि हमने ग्राफ की बात किया था, तो यहां पर भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। और रही बात ग्राफ की, तो हम यहां पर एक चीज यूज करेंगे, अभी अभी वाई एक्सिस को प्लॉट नहीं करेंगे। जब अगला टॉपिक हमारा आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वहां पर हम ग्राफ को, क्वाड्रेटिक के ग्राफ को एग्जैक्टली प्लॉट करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल में ग्राफ होगा क्या। फिलहाल मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के रेफरेंस पर ले रहा हूं, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होगा इसके रूट्स रियल हैं और साथ में क्या है? डिस्टिंक्ट भी है। तो एक्स एक्सिस को दो जगह पर ये कट करेगा। कर दिया कट। एक है 1, दूसरा है 3। अब सिंपल रूल हमने बताया कि ग्राफ वाले केस में जो भी y एक्सिस से नीचे होगा, किससे नीचे? y एक्सिस से नीचे होगा, मतलब सॉरी x एक्सिस जो नीचे होगा वो वाला पार्ट हमें जो है क्या करना है, x एक्सिस से नीचे y नेगेटिव, उसको करना है हमें पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा ग्राफ इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज ये बनेगा इस तरह से। अब क्या हुआ? ये हमारा ग्राफ का पार्ट नहीं है। कौन सा? जो नीचे गया था। तो एक्चुअल ग्राफ हमारा क्या हो गया यहां पर? ये रहा एक्चुअल ग्राफ। किसका? y का, जो मॉड के साथ होगा। और यहां भी आप देखो कि 1 पर y 0 हो रहा है और 3 पर भी y 0 हो रहा है। 1 एंड 3 पर 0, तो यहां पर क्या बना जरा देखो ठीक से।
शार्प एजेज यहाँ पर बना है ना, ये शार्प एजेज होगा यहाँ पर, ये हटा दो इसको, ये वाला पार्ट देखो आप। अब रही बात मैंने वाई एक्सिस को क्यों नहीं प्लॉट किया, उसकी वजह यही थी कि प्लॉटिंग के लिए हमें जो है 2-3 पॉइंट्स को देखना होता है। अगर एक्स को 0 करेंगे तो वाई हमें मिलेगा 3, तो साफ साफ ये है कि हमें y इक्वल टू 3 मिलेगा। 1 यहाँ है, इससे लेफ्ट में जो है y एक्सिस होगा, यहाँ से हम प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ये जो कट करेगा वो करेगा 3 पर। लेकिन एक और बात है कि क्या ये जो पॉइंट है जो यहाँ पर मिनिमम था और यहाँ पर ये शेप चेंज करेगा, तो ये वाला वैल्यू कितना है ये भी फाइंड आउट करने की बात थी। इसी वजह से मैंने बोला कि हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में करेंगे, वहाँ सब कुछ जानेंगे कि ये आखिरकार ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, या यहाँ पर ये जो शेप चेंज कर रहा है ये वाला पार्ट, उसकी वैल्यू क्या होगी, किस एक्स पर होगी, सब कुछ जानेंगे वहां पर। फिलहाल हमारा वो कंसर्न अभी नहीं है, कंसर्न ये है कि मॉड हमें हटाना है। हमने मॉड यहाँ पर हटा लिया, ग्राफिकल अप्रोच में भी देखा कि ये कहाँ जाएगा, जो लोअर पार्ट होगा, जो नेगेटिव वाई होगा, वो जाएगा पॉजिटिव, उसका मिरर इमेज आएगा ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। जरा इसके बारे में बताओ कि इसका रूट्स क्या होगा। तो साफ साफ दिख रहा है इसका रूट्स जो है, फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा -√7 इसका स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? तो बिल्कुल है। तो क्या होगा ये x -√7 और इंटू x प्लस √7। तो हमें यहाँ पर दो रूट्स मिल गया, एक है -√7, दूसरा है √7। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नंबर लाइन अगेन, एक हो गया -√7, दूसरा हो गया √7। अब इसके बीच एक्स स्क्वायर का साइन कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, इसके बीच होगा नेगेटिव, बाहर हो जाएगा पॉजिटिव। सेम रूल है यहाँ भी, जब हम y लिखेंगे मॉड हटा करके तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन होगा, एक होगा एक्स स्क्वायर -7 और यहाँ पर x होगा कहाँ से कहाँ के बीच, -∞ से लेकर के क्लोज रखेंगे, यहाँ भी -√7, ये क्लोज, और यूनियन √7 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा पार्ट हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर -7, और यहां पर x जो रहेगा वो रहेगा -√7 से लेकर के √7 तक। ठीक है, अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारा जो है फंक्शन जो दिया गया मॉड के अंदर, अगर वो y इक्वल टू मॉड में रखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस रखा हमने 4। आप जरा यहां तब तक ये देखो कि क्या इसका रूट्स रियल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया, इसका रूट्स रियल नहीं है। अब रूट्स अगर रियल नहीं है तो ये हमेशा कौन सा साइन देगा? ऑलवेज जो एक्स स्क्वायर का साइन है, कोफिशिएंट है, उसका जो साइन है वही देगा, और उसका साइन क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इस पर मॉड का कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां से डायरेक्टली बाहर आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे रियल x के लिए ये हमें क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही देगा। तो मॉड का कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट ये जीरो भी नहीं हो रहा है रियल x के लिए। तो नंबर लाइन की अगर हम बात करें, इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा ये रहेगा अपवर्ड, मतलब कहीं कट कर ही नहीं रहा है और ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, इसकी बात जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू तो होगा इसका इस केस में, उसके बारे में बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फिलहाल हमने देखा कि मॉड के अंदर अगर क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स रियल हैं, ठीक है, वो देखा हमने, डिस्टिंक्ट भी है वो देखा, लेकिन एक अभी बचा हुआ है जिसका रूट्स जो है रियल है बट इक्वल है। चलो वो एक एग्जांपल ले लेते हैं और हमारा आज के लिए हो जाएगा पूरा। क्वाड्रेटिक की बात है तो अगर हमने लिया y इक्वल टू मॉड में रखा एक्स स्क्वायर -4x -4, माइनस नहीं प्लस 4, ये मॉड के अंदर है। अभी जस्ट हमने देखा था कि अगर मॉड के अंदर कंप्लीट स्क्वायर हो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो मॉड का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y हमें मिल जाएगा यहाँ पर x -2 होल स्क्वायर। ठीक है,
इसका मतलब ये फॉर ऑल रियल एक्स के लिए।